अस्सलामुअलैकुम। डीजीटी के टेस्ट नंबर 22 के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। इसमें पहला सवाल है, एल कंडक्टर एक जो ड्राइवर है de un turismo एक गाड़ी का debe llevar उसे लेके जाना चाहिए el cinturón de seguridad जो सीट बेल्ट होता है। si el trayecto es corto अगर उसका ट्रैक जो है वो छोटा है, अगर वो छोटे सफ़र के लिए जा रहा है तो उसे जो है सीट बेल्ट की माफ़ी है या लेके जाना चाहिए उसे। यहाँ पर सवाल है देवे ये बार उसे लेके जाना चाहिए, तो जी हाँ उसे लेके जाना चाहिए। जो सीट बेल्ट है वो किन को माफ़ होता है? सीट बेल्ट एक तो आप जब रिवर्स कर रहे होते हैं, पार्किंग लगा रहे होते हैं, तो उस वक़्त आपको जो है आप उतार सकते हैं। उसके अलावा जब कोई कार्गा डिस्कार्गा कर रहा होता है, सामान को दे रहा होता है, डिलीवरी कर रहा होता है थोड़े थोड़े वक्फे पर, तो उस वक़्त उसे माफ़ होता है, लेकिन शहर के अंदर। तो इसके अलावा अगर डॉक्टर जो है वो लिख कर दे दे कि इसे माफ़ है किसी उसकी बीमारी की वजह से, तो उस वक़्त उसको माफ़ होता है, वगरना हर सूरत में आपको ज़रूरी होता है सीट बेल्ट का लगाना, शहर के अंदर हो या शहर के बाहर हो। तो लिहाजा यहाँ पर एल कंडक्टर de un turismo गाड़ी के बारे में पूछ रहा है, तो गाड़ी जो है पदीदो नहीं करती, कार्गा डिस्कार्गा नहीं करती, तो लिहाजा ये अगर शहर के अंदर हो या बाहर हो तो इधर उसे ज़रूरी होगा। तो तकरीबन तमाम को जो है वो सीट बेल्ट ज़रूरी होता है। तो इसमें पहला है सी, जी हाँ, सिंपरे हमेशा उसे सीट बेल्ट बांध के जाना चाहिए, चाहे उसका जो है त्रियक्तो ट्रैक जो है वो छोटा है या बड़ा है। दूसरे में लिखता है नो नहीं से सिरकुला इन विया जुर्बाना, अगर वो शहर की सड़कों पर चल रहा है तो फिर ठीक है, तो ये भी चीज़ गलत है। शहर की सड़कों पर हो या शहर से बाहर हो उसे सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। आखिर में लिखता है नो नहीं ज़रूरी सीरियलिसा ऑपरेशंस de carga descarga, अगर वो कार्गा डिस्कार्गा कर रहा है अकोर्ता डिस्टेंस या छोटी डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर एक तो चीज़ ना तो वाज़ेह की जा रही है कि कार्गा डिस्कार्गा किधर कर रहा है, शहर के अंदर, ना तो ये चीज़ वाज़ेह कर रहा है, और ना ही ये इसके मुतज़ादम है कि टूरिज़्मो पर का जो है पेदीदो डिलीवरी जो है वो नहीं होती, तो ये इसमें डिफरेंस है। तो लिहाजा ये चीज़ गलत है, और ये भी गलत है कि वो इसे शहर के अंदर जो है उतार सकता है लेकिन बाहर नहीं। इसमें हमेशा जो है कंडक्टर del turismo गाड़ी का जो ड्राइवर है हमेशा उसे पहन के लेके जाना है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। अगर वो, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है सफ़र का भी कि वो छोटे सफ़र के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर भी उसे ज़रूरी होगा। La colocación de los dispositivos जो एडजस्टमेंट है, ये जो सीट बच्चों के लिए लगाते हैं, de retención infantil resulta más segura, वो कहाँ पर ज़्यादा महफूज होगी? तो जो ये लगाते हैं डिस्पोजिटिवो de retención, ये बच्चों की जो छोटी सीट लगाई जाती है कार के अंदर, तो वो कह रहा है कहाँ पर ये ज़्यादा महफूज होगी। resulta más segura en, तो ये पिछली सीटों पर ज़्यादा महफूज होती है, और अगर हो सके तो दरमियान में, जो सीट दरमियान में होती है सेंटर में, उस पर जो है आप उसे एडजस्ट करें, तो यही सबसे बेहतर है। पहले में लिखता है लसेंतो त्रासेरो, जो पिछली सीटें हैं उस पर सेंट्रल दरमियान में, या कि रिजल्टा मेनोस अफेक्टाडो, कि यहाँ पर रिजल्ट आएगा मेनोस अफेक्टाडो कम जो है अफेक्टेड, कि यहाँ पर कम जो खौफ होगा। por los impactos laterales, जो साइडों से चोटें लगती हैं, जो साइडों से टकराव होगा, इम्पैक्टोस टकराव, तो उससे जो है वो बच सकेगा। तो यहाँ पर असेंतो त्रासेरो पिछली सीट सेंट्रल दरमियान वाली। दूसरे में लिखता है क्वालकेरा कोई भी de los asientos trasero laterales, कोई भी जो पिछली सीटें हैं उनमें से त्रासेरो लेतरालेस, लेतरालेस होती हैं साइडों पर, जो साइडों पर हैं, तो ज़्यादातर प्रेफर जो है वो इस चीज़ को किया जाता है कि जो सेंटर पर है वो ज़्यादा महफूज होती है बच्चे के लिए। तो ये चीज़ भी गलत है, ये कह रहा है कि जो है लेतरालेस। आखिर में लिखता है लसेंतो दिलांतेरो, आगे वाली सीट पर पाराइल के कंडक्टर पुede vigilar al niño, के जो ड्राइवर है वो ध्यान रख सके, बिखिलार होता है ध्यान रख सके, अल नीनियो बच्चे का, तो ये भी चीज़ गलत है। बच्चे को हमेशा आपने जो है पीछे बिठाना है दरमियान वाली सीट पर, तो यही इसके लिए ज़्यादा महफूज होगा। अगर पीछे सीटें नहीं हैं तो फिर आप आगे बस बिठा सकते हैं, अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो फिर आप साइड वाली सीटों पर भी बिठा सकते हैं। तो इसमें
यहाँ पर क्योंकि इस चीज़ का पूछा नहीं गया, यहाँ पर यही पूछा गया कि कहाँ पर जो है ज़्यादा महफूज होगी इस सीट को लगाना, कहाँ पर महफूज होगा, तो वो सेंटर में ही महफूज होता है पिछली सीटों पर। एल कोलोकार del casco जो एल कोलोर दे कास्को जो रंग है इसका हेलमेट का इन्फ्लुए असरअंदाज होता है एन ला seguridad de motorista जो मोटरसाइकिल वाला है उसकी हिफाजत पर असरअंदाज होता है। तो जी हाँ, कलर जो होता है वो असरअंदाज होता है। कलर कैसे असरअंदाज होता है कि जो कलर जो रंग जो होते हैं दूर से अच्छी तरह दिखाई दे जाएं वो उसकी हिफाजत करते हैं, और जो कलर दूर से दिखाई नहीं देते वो उसकी हिफाजत नहीं करते। कैसे हिफाजत नहीं करते? कोई गाड़ी पीछे से आ रही है या आगे से आ रही है तो उसे दूर से वो हेलमेट दिखाई देगा, तो लिहाजा उसे पता चल जाएगा कि मोटरसाइकिल है अगर अच्छे कलर का है। तो अगर वो डार्क कलर का है तो वो उससे वो पता नहीं चलेगा और इससे एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। इसलिए इसका कलर जो है वो ज़्यादातर आपको शौक़ लेना चाहिए। तो इसमें पहला है सी जी, जी हाँ, क्योंकि सवाल में है एल कलोर दिल कास्को जो हेलमेट है उसका रंग इन्फ्लुए असरअंदाज होता है। तो पहले में लिखता है सी, जी हाँ असरअंदाज होता है लोस मास सेगुरोस जो सोन लोस कोलोरेस क्लारोस वो ज़्यादा हिफाजती जो हैं, लोस मास सेगुरोस ज़्यादा हिफाजती जो हैं, सोन लोस दे कोलोरेस जो रंग हैं, क्लारोस जो साफ दिखाई देते हैं, जो वाज़े दिखाई देते हैं। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ असरअंदाज होता है सोन मास सेगुरोस दे कोलोर ओस्कूरोस के या ज़्यादा हिफाजत वाले वो रंग हैं जो ओस्कूरो होते हैं, जो धीमे हैं, ज़्यादा ठीक तरह से नज़र नहीं आते। आखिर में लिखता है नो नहीं एल कोलोर दिल कास्को नो इन्फ्लुए एन ला seguridad कि जो रंग है हेलमेट का वो असरअंदाज नहीं होता हिफाजत पर। तो ये चीज़ गलत है, वो असरअंदाज होता है, आपको महफूज रखता है। तो यही इसमें जो क्लारोज यानी कि जो वाजे हैं, जो वाजे रंग हैं दिखाई देते हैं वो आपकी हिफाजत करेंगे, दूर से लोगों को दिख जाएंगे। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। ला सिग्नल इंडिका ये जो सिग्नल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो जहाँ भी ऐसा सिग्नल आएगा जिसमें ये गाड़ी नीचे की जानब जा रही है और लाइनें लगी हुई हैं, इसका मतलब होता है उन मुहैये के एक जो है आगे पानी है, रास्ते के आगे जो है खुला हुआ पानी है। इसमें जो पुएंते मोबिल होता है, आप अक्सर इस सिग्नल को और इस सिग्नल में डिफरेंस जो है नहीं जान पाते। ये जो पुएंते मोबिल होता है ये वो पुल है जो खुल जाता है, वो पुल जो खुल जाए उसे जो है पुएंते मोबिल कहेंगे और इसे उन मुहैये कहेंगे। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर पुएंते मोबिल इसका पहला जवाब है, लेकिन पुएंते मोबिल के लिए दूसरा है, जो पुल खुल जाता है उसे पुएंते मोबिल कहते हैं। तो ये चीज़ गलत है यहाँ पर, क्योंकि ये उन मुहैये है। दूसरे में लिखता है पेलिग्रो खतरा है por desbordamiento de un río एक जो नहर है वो खुली हुई है, मतलब desbordamiento के उसका पानी बाहर आया हुआ है। पेलिग्रो देविदो अगर में लिखता है पेलिग्रो खतरा है देविदो के लाविया desemboca इन उन मुहैये के ये जो रास्ता है वो एक इन मुहैये पर ख़त्म हो रहा है जहाँ पर पानी खुला है। ओ एनुना कोरियंते दिया हुआ या जहाँ पर सरेआम पानी है, खुला हुआ पानी है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है कि कोरियंते दिया हुआ, या इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है उन मुहैये। तो लेकिन ज़्यादातर जो है वो साइन के हिसाब से मुहैये ही लिखा हुआ आता है। आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, जब ये साइन आए तो मुहैये आएगा। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, पेलिग्रो देविदे के लाविया desemboca de un muelle o una corriente de agua। Antes de abrir खोलने से पहले ला puertas दरवाजे जो होते हैं para बाहर उतरने के लिए de un vehículo गाड़ी से, debe cerciorar से होता है खड़ा होना, कहाँ पर आपको रुकना होगा, कहाँ पर आपको एडजस्ट करना होगा उतरने के लिए जब आप दरवाजे खोलने लगे। antes de abrir la puerta दरवाजे खोलने से पहले, para बाहर उतरने से गाड़ी के, तो कहाँ पर आपको जो है गाड़ी को खड़ा करना होगा। इसमें पहला जवाब है कि de que no acciona peligro a otros usuarios कि जो दूसरे ड्राइवरों के लिए ख़तरा ना हो टकराव का। दूसरे में लिखता है únicamente सिर्फ de que no se acercan peatones के जहाँ पर
जो पैदल चलने वाले हैं वो नज़दीक ना आ सकें। आखिर में लिखता है सोलो de que no se acercan los vehículos के जहाँ पर गाड़ियाँ नज़दीक ना आ सकें। तो दरवाज़ा खोलने से पहले, उतरने से पहले आपने हमेशा गाड़ी को उस जगह पर लगाना है जहाँ पर किसी के लिए भी ख़तरा ना हो, ना पियातोन्स के लिए, ना गाड़ी के लिए, किसी भी उसारियों के लिए। तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि no sean ocasiona peligro आ ओत्रो उसारियो। उसारियो जो यूज़र होते हैं, यूज़र में तमाम आ जाते हैं रास्ते के, जो रास्ते को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसे उसारियो दे लाविया कहते हैं। तो इसमें तमाम आ जाते हैं कि आप किसी के लिए भी ख़तरा ना बने। तो यही इसमें इसका दुरुस्त जवाब होगा कि आपने ऐसी जगह उतरना है जहाँ पर ऐसा ना हो कि आपका दरवाज़ा खोलने से पियातोन डिस्टर्ब हो, या दरवाज़ा खोलने से जो पीछे गाड़ी आ रही है वो डिस्टर्ब हो। तो कोई भी जो है उसारियो उसमें डिस्टर्ब ना हो। तो ये सिर्फ जो उन्हीं का मिलते हैं पियातोन्स, तो ये भी चीज़ गलत है। और ये जो सोलो सिर्फ गाड़ियों के लिए, तो वो भी चीज़ गलत है। ये सभी उसारियों के लिए आपने ख्याल रखना है। ला सिग्नल जो सिग्नल है परमीते रियलिज़ार ला maniobra, यहाँ पर इजाज़त दे रहा है मूवमेंट करने की, दे अदलंतामिento ओवरटेक की। तो यहाँ पर जो ये सिग्नल है ये ओवरटेक की इजाज़त दे रहा है। तो आप यहाँ पर देखें, एक तो ये गोल है, रेड है, इसका मतलब है ये मना कर रहा है। क्या मना कर रहा है? यहाँ पर गाड़ी भी उन्होंने रेड बनाई हुई है कि यहाँ पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते, आपको ओवरटेक मना है। इसके अलावा आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल को जो 2 टायर वाला है मोटरसाइकिल, उसे आप ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जहन में रहे कि आप संतीदो कंत्रारियो में दाखिल ना हो, जो मुखालफ सिमत है जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो इसमें पहला जवाब है जी नो, के हमें इजाज़त नहीं है। सवाल में है सन्याल परमीते रियलिज़ार ला maniobra de adelantamiento, परमीते यानी कि इजाज़त है, तो जी हमें यहाँ पर इजाज़त नहीं है ओवरटेक करने की। तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं है। साल्वो के अदलांते, इसके अलावा अगर आप ओवरटेक करते हैं आ मोटोसिक्लेता, एक मोटरसाइकिल को, दे दो रुएदा जो 2 टायरों पर मुश्तमिल है, इन नो से एनवीदे इन सेंटिडो कंट्रारियो, और आप जो है मुखालफ सिमत में दाखिल नहीं होंगे, जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ पर आप दाखिल नहीं होंगे। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होता है कि इसकी हमें इजाज़त नहीं है यहाँ पर ओवरटेक करने की, लेकिन हम ओवरटेक कर सकते हैं मोटरसाइकिल को, क्योंकि वो सड़क को ज़्यादा नहीं कवर करता, तो हम आसानी से उसके साथ से गुज़र सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रहे कि अगर उससे गुज़रते वक़्त, ओवरटेक करते वक़्त आप सेंटिडो कंट्रारियो में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ओवरटेक नहीं कर सकेंगे, फिर आप उसके पीछे ही रहेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर यही चीज़ है कि मोटरसाइकिल को आप ओवरटेक कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सेंटिडो कंट्रारियो में आपने दाखिल नहीं होना। दूसरे में लिखता है नो इन निंगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में आप ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन इस सूरत हाल में हम कर सकते हैं मोटरसाइकिल को। तो ये चीज़ गलत है, निंगुन कासो। आखिर में लिखता है नो, नहीं कर सकते साल्वो के से अदलांते आउन टूरिज्मो, इसके अलावा कि अगर आप किसी जो गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं तो कर सकते हैं, वगरना नहीं। तो ये चीज़ गलत है, गाड़ी नहीं मोटरसाइकिल को आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा, साल्वो के ला मोटोसिक्लेता, मोटरसाइकिल के अलावा आप नहीं ओवरटेक वहाँ पर कर सकते। एस्ता परमिटिदो, इसकी इजाज़त है स्टेशनार पार्किंग करने की en una इंटरसेक्शन, एक चौराहे में। तो एक चौराहे में पार्किंग की नॉर्मल इजाज़त होगी अगर वहाँ पर पार्किंग की जगह बनी है। अगर वहाँ पर किसी के लिए रुकावट नहीं है तो फिर पार्किंग की इजाज़त होगी। लेकिन ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि ऐसे भी इंटरसेक्शन हैं जिनमें विजिबिलिटी रेडूसिदा है, यानी कि कम दिखाई देता है, और वहाँ पर आप पार्क नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर आप पार्क करेंगे तो गाड़ियों को मुड़ने में, टर्न करने में दिक्कत पेश आएगी, और जब टर्न करने में दिक्कत पेश आए तो फिर वहाँ पर इजाज़त नहीं होती स्टेशनार की। तो इसमें पहला है जी सी, जी हाँ आपको इजाज़त है स्टेशनार की। तो ये चीज़ गलत है, हर सूरत हाल में हमें इजाज़त नहीं होगी। हमें उस वक़्त इजाज़त होगी जब जो वहाँ पर रास्ता खुला होगा या दिखाई दे रहा होगा या पार्किंग की जगह मौजूद होगी, तो हर वक़्त हमें इजाज़त नहीं है। ये भी चीज़ गलत हुई। दूसरे में लिखता है नो, नहीं, cuando se impide, जब वो रोके el giro del otro vehículo, दूसरी गाड़ियों को, तो फिर उसकी इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है está permitido, इसकी इजाज़त है स्टेशनार पार्किंग की, चौक में, चौराहे में। तो जी हमें पार्किंग की इजाज़त नहीं है
cuando se impide जब रोके el giro de otro vehículo दूसरी गाड़ी की टर्न को, जब दूसरी गाड़ी वहाँ से ना गुजर सके तो उस वक़्त आपको इजाज़त नहीं होगी, नो। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ इजाज़त होगी। से utiliza la señal de emergencia, अगर आप चारों इंडिकेटर जला लेते हैं तो आपको इजाज़त होगी। तो ये चीज़ गलत है, आपको इजाज़त नहीं होगी अगर आप किसी के लिए रुकावट बनते हैं। अगर रुकावट नहीं बनते तो फिर आप पार्किंग कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्योंकि तफसील नहीं दी गई, सी का मतलब होता है कि सभी सूरत हाल में, तो ये चीज़ भी गलत हो जाती है। यहाँ पर नो ही होगा क्योंकि इसके आगे तफसील दी गई है। cuando se impide जब रोके el giro, जो टर्न है आउट्रो व्हीकलो दूसरी गाड़ियों का, दूसरी गाड़ियों को मुड़ने में दिक्कत पेश आए, रुकावट बने, तो उस वक़्त आप पार्किंग नहीं कर सकते। क्वांटोस एस्पेजोस, कितने जो शीशे हैं रेट्रोविसोरेस जो पीछे दिखाई देते हैं, पीछे देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। देवे de llevar este cuatriciclo, कि ये जो क्वाट्रोसिक्लो है इसमें कितने शीशे रेट्रोविसोरेस जो हैं जो पीछे देखने के लिए होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो जो भी गाड़ी है, गाड़ी की शेप में है, इस तरह है, चाहे वो क्वाट्रिसिक्लो है या वो तुरिज्मो है या कोई फुरनेता है, उसमें दो ज़रूरी होते हैं। दो कौन से ज़रूरी होते हैं? एक एस्केर्दो ज़रूरी होता है और एक जो इसके अंदर लगा हुआ वो ज़रूरी होता है। अगर अंदर वाले के पीछे, यानी कि आपने सामान रखा हुआ है या आपके पीछे ये शीशा मौजूद नहीं है बैक साइड पर देखने वाला अंदर से, तो वहाँ पर अंदर वाला नहीं बाहर वाला दूसरा ज़रूरी हो जाएगा, दरेचा। नॉर्मली सबसे पहले जो है ये अंदर वाला और एस्केर्दा जो है वो ज़रूरी होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर इसके जो है पीछे देखने की जगह मौजूद है, तो यहाँ पर इसको ज़रूरी होगा कि वो बाएं जानब वाला जो लेफ़्ट हैंड वाला शीशा है और जो अंदर गाड़ी के नस्ब होता है ऊपर, वो ज़रूरी हैं दोनों। तो इसमें पहला जवाब है सोलो एल एक्सटेरियोर देरेचो, सिर्फ जो बाहर वाला दाएं जानब है वो ज़रूरी है, तो वो यहाँ पर ऑप्शनल होगा, ज़रूरी नहीं होगा, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है दो जो हैं एल इंटीरियर जो अंदर वाला है, एल एक्सटीरियर एस्केर्दो, और बाहर वाला जो लेफ़्ट जानब में है एस्केर्दो बाएं जानब में है, तो वो दो जो हैं वो आपको लेके जाना होंगे। आखिर में लिखता है सोलो एक्सटीरियर एस्केर्दो, सिर्फ जो है बाएं जानब वाला, तो ये भी चीज़ गलत है, दो वहाँ पर ज़रूरी होंगे, इंटीरियर ही एक्सटीरियर एस्केर्दो। अगर इंटीरियर में पीछे सामान रखा हुआ है या पीछे दिखाई नहीं देता तो वहाँ पर एस्केर्दा और दरेचा दोनों जो हैं बाहर वाले वो ज़रूरी होंगे, तो लिहाजा यहाँ पर ये जवाब दुरुस्त होता है। ¿Cuál es la principal causas de los accidentes por alcance? कौन से जो मेन वजूहात हैं, प्रिंसिपल होता है मेन, causas वजूहात de los accidentes, एक्सीडेंट के, por alcance, किस चीज़ की वजह से ज़्यादा जो है ज़्यादा परसेंटेज में एक्सीडेंट होते हैं। ला वेलोसिडad anormalmente reducida, जो स्पीड है नॉर्मल स्पीड से कम, उसमें ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। तो परसेंटेज के हिसाब से इसमें ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं होते, यहाँ पर भी एक्सीडेंट होते हैं लेकिन परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है क्वाल एस ला प्रिंसिपल, जो मेन जो है केस, मेन वजह एक्सीडेंट की, तो ये वजह नहीं है मेन, इससे भी एक्सीडेंट होते हैं लेकिन मेन वजह ये नहीं है। दूसरे में लिखता है नो गुआरदार, ना रखना, नो गुआरदार ला डिस्टेंसिया de seguridad, आप अगर उसमें फासला नहीं रखते जो हिफाजती रखा जाता है, कौन एल व्हीकुलो के सिरकुल adelante, जो आपके सामने गाड़ी चल रही है, तो उस वक़्त ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं। आखिर में लिखता है ला वेलोसिडad superior a 100 किलोमीटर पर hora, अगर आपकी स्पीड जो है 100 से बढ़ जाती है तो उस वक़्त ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो ये अगर 100 से बढ़कर एक्सीडेंट ज़्यादा होते तो ऑटोपिस्ता ऑटोविया पर 120 स्पीड ना होती, तो लिहाजा ये चीज़ गलत है, 120 पर भी जाते हैं लोग, लेकिन एक्सीडेंट जो ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिकॉर्ड हुए हैं, वो यही होता है कि आप जो फासला है आगे वाली गाड़ी में वो बरकरार नहीं रखते, ज़्यादा नहीं रखते, तो एक्सीडेंट होते हैं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि नो गुआरदार ला डिस्टेंसिया de seguridad, कि आप हिफाजती जो फासला है वो नहीं रखते con el vehículo que circula adelante, जो गाड़ी आपके सामने चल रही है, तो उस वक़्त ये मेन वजूहात बनती हैं, प्रिंसिपल causas de accidente, तो ये मेन वजूहात हैं।
Se debe mantener una separación, हमें जो है एक वक्फ़ा रखना होगा लेतराल साइडों पर एdequada मुनासिब। तो कहाँ पर जो है se debe mantener कहाँ पर रखना होगा? solo adelantar सिर्फ जो ओवरटेक करते वक्त a los vehículos गाड़ियों को que circulan adelante जो आपके सामने जा रही हैं। दूसरे में लिखता है siempre हमेशा tanto adelantar como al cruzar con otro उसारियोस। वो कह रहा है तांतो अदलंतार जैसा कि ओवरटेक है कोमोल क्रूसार, और इसी तरह जब किसी आप गाड़ी के साथ से गुजरते हैं कोनोत्रो उसारियोस किसी और यूज़र के साथ से गुजरते हैं, तो उस वक्त आपको जो है हिफाजती फासला रखना चाहिए। आखिर में लिखता है सोलो अल क्रूसार से कौन ओत्रो उसारियोस, सिर्फ जो है जब आप क्रॉस करें किसी दूसरे यूज़र को, यूज़र में सभी आ जाते हैं, पैतून भी गाड़ियाँ भी सभी आ जाते हैं, तो वो कह रहे हैं उसमें अगर आप सिर्फ जो है किसी यूज़र को क्रॉस करें तो इसमें होता यह है कि आप जब ओवरटेक करते हैं तो उस वक्त भी आपने फास्ता जो है लेतराल, क्योंकि सेपारेशन होता है वक्फा लेतराल साइडों पर, तो साइडों पर आपने वक्फा किसी को क्रॉस करते वक्त भी रखना है, और जब आप ओवरटेक करने लगे तो उस वक्त भी आपने ये चीज़ रखनी है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल है। सिंपरे तांतो दिलंतार, सिंपरे हमेशा तांतो दिलंतार कोमो अलक्रूसार जैसा कि ओवरटेक में और क्रॉस करने में, गाड़ी के साथ से गुजरने में, कोन एलोत्रो सारियो या किसी दूसरे यूज़र के साथ से गुजरने में आपने वक्फा रखना है, स्पेस रखनी है लेतराल साइडों पर। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। ये जो कह रहा है कि सिर्फ जो है क्रूसार वक्त आपने रखना है, ओवरटेक के वक्त नहीं रखना, तो ये चीज़ गलत है। और यहाँ पर भी सोलो का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है अदलंतार ओवरटेक के लिए, तो ये चीज़ जो है गलत है। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। Antes de situación, antes de esta situación, इस सिचुएशन से पहले, इन हालात से पहले आपको क्या करना होगा? ये यहाँ पर हालात क्या हैं कि एक गाय है, वो सड़क क्रॉस करना चाह रही है या सड़क के किनारे पर है, तो यहाँ पर आपने देखना है कि अगर वो हरकत करती है, दरमियान में आती है या आगे आती है, तो आपने ब्रेक लगानी है। आपने इसको देखकर अपनी स्पीड को कम कर लेना है ताकि किसी भी खतरे की सूरत हाल में आप अपनी गाड़ी रोक सकें। इसमें पहला जवाब है देबे ओब्लिगाटोरियामेंटे detenerse से, आपको ज़रूरी होगा यहाँ पर रुकना hasta que todos los animales hayan pasado, यहाँ तक कि तमाम जो जानवर वहाँ पर हैं गुजर जाएं। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन मौजूद नहीं है जो जानवरों को प्रियोरिदाद दे, तो लिहाजा यहाँ पर हमें एहतियात बरतनी होगी, लेकिन उन्हें प्रियोरिदाद नहीं है, ज़रूरी नहीं है उन्हें रास्ता दिया जाए। हाँ, अगर वो दरमियान में आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, तो उस वक्त आपको गाड़ी रोकना होगी अपनी हिफाजत के लिए। दोस्त में लिखता है देवे सेपारार से आलोसानी मालेस, देवे से पेरार से आपको वक्फा रखना होगा आलोसानी मालेस जानवरों में, ई अकूपार अलमेनोस, और आपको मशरूफ़ करना होगा उन पार्ते दे कारल कॉन्ट्रारियो, एक जो हिस्सा है दूसरी जानब वाला जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। वो कह रहा है कि आपको उनमें एनिमल में जो है वो जानवरों में वक्फा रखना होगा, और आपको दूसरी सड़क पर दाखिल होना होगा जहाँ पर से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो ये चीज़ टोटली गलत है, आपने ऐसा नहीं करना। आखिर में लिखता है सिप्रेवे के लोस एनिमलेस pueden irrumpir en la vía, वो कह रहा है कि यहाँ पर कि जी हाँ, जो जानवर हैं वो दाखिल हो सकते हैं रास्ते में कूद पड़ें। देवे मोदेरार आपको कम करना होगा, तब्दील करना होगा ला वेलोसिदाद स्पीड को, तो यहाँ पर आपने स्पीड को कम करना है येगांदो आ detener से, और रुक जाना है एल वेहिकुलो सी फोरा प्रेसियोसो अगर ज़रूरत पड़े, तो यानी कि जानवर अगर आपके सामने आता है या आगे आता है तो वहाँ पर आपको रोक लेना चाहिए गाड़ी को। पहले तो ज़रूरी है कि आप अपनी स्पीड को जो है वो कम करें इसको देखते ही। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा कि इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं कि देवे मोदोरार से लास वेलोसिदाद, आपने स्पीड को कम करना है और रोक लेना है अगर ज़रूरत है, तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। एस्ता सिग्नल इंडिका, ये जो सिग्नल है क्या इंडिकेट कर रहा है? या तो भी autopista पर होता है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर जो है यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन जो है डिस्टिंतो निवल होता है सड़क से बाहर निकल कर आपको एक नया रास्ता दिया जा रहा है। यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, ये है मेन सड़क, और डिस्टिंतो निवल हुआ यहाँ से ये आपको बाहर निकाल रहा है और फिर टर्न करके दाखिल कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ डिस्टिंतो निवल। एक होता है मिज़्मो निवल जो होता है
सॉरी, मिज़्मो निवल जो होता है वो ये होता है कि उसी सड़क से आपको एक रास्ता दिया जाएगा कि आप दूसरी सड़क में जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें दाखिल हो सकें यू टर्न लेने के लिए। सेम सड़क से यू टर्न लेने के लिए ऐसा निशान होगा। अगर आपके लिए वो एक अलहदा रास्ता निकालते हैं यू टर्न लेने के लिए, जैसा कि कोई पुल नीचे से निकाल के या ऊपर से निकाल के आपको दोबारा सड़क में वापस लाने के लिए दूसरी में, तो ये यू टर्न के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये लफ्ज़ आपने याद रखना है, डिस्टिंक्टो निवल, और वो जो है वो मिज़्मो निवल यानी कि सेम सड़क से। तो ये आपने ज़हन में रखनी है चीज़। इसमें पहला जवाब है आई उना सालिदा। यहाँ पर एक जो है बाहर निकलता है रास्ता अट्रावेस दे क्वाल पोदरा आसेरलो उन काम्बियो दे सेंटिडो, जहाँ पर आप जो है एक यू टर्न ले सकते हैं। आ डिस्टिंक्टो निवेल, ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। डिस्टिंक्टो निवेल जो बाहर निकल कर रास्ता ऊपर से यू टर्न के लिए है, और मिज़्मो निवल होगा तो वो दूसरा साइन होगा। दूसरे में लिखता है एक्सिस्टे उन टनल के, यहाँ पर एक टनल है तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है प्रोक्सीमामेंटे एक्सिस्टे una entrada a una autovía सॉरी autopista। तो वो कह रहा है आगे जो है एक इंत्रादा है, एक दाखला है autopista का, तो ये भी चीज़ गलत है। इसमें यही दुरुस्त जवाब है कि hay una salida, यहाँ पर एक निकलने का रास्ता है। a través de los cuales podrán hacer से, कि यहाँ पर आप जो है वो कर सकते हैं उन cambio de sentido, एक यू टर्न ले सकते हैं। a distinto nivel सड़क से बाहर निकल कर आप जो ऊपर से आएंगे दूसरे रास्ते से, मिज़्मो निवल होगा सेम रास्ते। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। En una calzada, एक जो सड़क है con un sentido de circulación, जिसमें एक ही जानब ट्रैफिक जा रही है। उन सेंटिडो यानी कि एक सिमत में एक ही जानब एक ही तरफ ट्रैफिक जा रही है। En el centro, दरमियान में hay una isleta, वहाँ पर एक इस्लेता मौजूद है। इस्लेता इसे कहते हैं जो सड़क के दरमियान वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर अक्सर पौधे वगैरह लगा देते हैं या लाइनें जो है वो सफ़ेद डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये दरमियानी जो हिस्सा है वो उसे इस्लेता कहेंगे। वो कहना चाह रहा है कि ये दोनों जो जानब सड़कें हैं वो एक ही तरफ जा रही हैं और दरमियान में इस्लेता है। por dónde se puede circular, हम कहाँ पर चल सकेंगे। तो जो दोनों सड़कें अगर उसी जानब जा रही हैं, एक ही सिमत में जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बता रहा है उन सेंटिडो, एक ही सिमत में एक ही तरफ जा रही हैं, तो दोंदे पोए सर्कुलर, हम कहाँ पर चल सकेंगे। तो हम दोनों पर चल सकेंगे, दाएं जानब भी और बाएं जानब भी। इसमें पहला जवाब है पोरला द्रेचा, दाएं जानब, ओ पोरला इस्केरदा या बाएं जानब, इन डिस्टिंटामेंटे, आप किसी भी तरफ जो है वो चल सकते हैं। आखिर में लिखता है सोलामेंटे पोर ला पार्टे देरेचा दिल रेफेगुयो, रेफेगुयो भी वही सेम चीज़ है, इस्लेता यानी कि दरमियान का हिस्सा। तो ये कह रहा है सिर्फ जो है आप दाएं जानब चल सकते हैं। आखिर में लिखता है सोलामेंटे पोर पार्टे इस्केरदा, आप सिर्फ जो है बाएं जानब चल सकते हैं। तो ये इस्लेता और रेफेगुयो ये एक ही चीज़ है, आपने जहन में रखनी है। तो ये दोनों चीज़ें गलत है, आप दोनों जानब चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन सेंटीदो एक ही सिमत जा रही है, सड़क एक ही जानब जा रही है, तो उस वक़्त आप दोनों जानब चल सकते हैं। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। एल ट्रियांगुलो, ट्रियांगुलो होता है तीन कोनों वाला, ब्लांको पिंतादो इन ला calzada, जो सफ़ेद तीन कोनों वाला सड़क पर पेंट हुआ है। के सिग्निफिका, इसका क्या मतलब है। तो तीन कोनों वाला यहाँ पर ये जो पेंट हुआ है इसका मतलब होता है सेदेर एल पासो। सेदेर एल पासो मतलब रास्ता देना। यहाँ पर आपने रास्ता देना है जो गाड़ियाँ आपके दाएं जानब चल रही हैं, आपने मुड़ने से पहले उन्हें रास्ता देना है। अगर कोई मौजूद नहीं है तो उस वक़्त आप यहाँ पर दाखिल होंगे, आपको पहले यहाँ पर रास्ता देना होगा। तो यहाँ पर इसी के बारे में पूछ रहा है, त्रियांगुलो जो तीन कोनों वाला है, ब्लांको सफ़ेद, पिंतादो पेंट हुआ, calzada सड़क पर, के सिग्निफिका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है सेदेर एल पासो। इसमें पहला जवाब है कि लोस कंडक्टोरेस, जो ड्राइवर हैं, तिन्हें प्रेफरेंसिया, उन्हें तरजीह है, दे पासो गुजरने की, अल काम्बियो दे कारिल, सड़क को तब्दील करते वक्त। तो जो ड्राइवर हैं उन्हें तरजीह है यहाँ पर सड़क को तब्दील करते वक्त। तो ये चीज़ गलत है, उन्हें तरजीह नहीं है यहाँ पर जो इस सड़क में मौजूद हैं, इस किरदा में। दूसरे में लिखता है कि इस ओब्लिगाटोरियो से देर एल पासो, यहाँ पर ज़रूरी है रास्ता देना, अलोस व्हीकुलो, गाड़ियों को, के से प्रोक्सीमन पोर एल कारिल देरेचो, जो दाएं जानब से आगे आ रही हैं। तो जो दाएं जानब से यहाँ पर आगे आ रही हैं, आपको ज़रूरी है उन्हें रास्ता देना। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा, क्योंकि ये
जो त्रियांगुलो है, ये जो ट्विन कोनों वाला है, ये हमें यही बता रहा है कि आपने यहाँ पर रास्ता देना है। आखिर में लिखता है एल कंडक्टर está obligado, जो ड्राइवर है उसे ज़रूरी है a detener से रुकना el vehículo en todo caso, किसी भी सूरत हाल में गाड़ी को यहाँ पर रोकना ज़रूरी है। तो रोकने के लिए स्टॉप का निशान लिखा होगा, तो उस वक़्त आपको रोकना ज़रूरी होगा। ये सेदेर एल पासो है, यानी कि आपको रास्ता देना ज़रूरी है। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि es obligatorio, ये ज़रूरी है सेदेर एल पासो, रास्ता देना a los vehículos, गाड़ियों को, que se aproximan por el carril derecho, जो दाएं जानब से आगे निकल रही हैं, cuando cambie de carril, जब आप अपनी सड़क को तब्दील करें। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। a la vista de esta situación, इस सिचुएशन में देखें आप के व्हीकुलो पासरा primero, कौन सी गाड़ी जो है वो पहले गुजरेगी। तो जब उसने कहा है कि इसको देखो, हम देख लेते हैं। तो इसमें आप देखें जो रेड गाड़ी है वो सामने जा रही है और जो पीली गाड़ी है वो मुड़ रही है, टर्न कर रही है। तो वैसे तो इंटरसेक्शन सिन सेनियल, जो चौक चौराया बगैर सिग्नल के होता है, उसमें तरजीह होती है बाएं जानब वाले दाएं जानब वाले के, जो आपके राइट हैंड से आए उसे तरजीह होती है। तो लिहाजा यहाँ पर सिग्नल मौजूद है, यहाँ पर सिग्नल मौजूद है। सिग्नल क्या है? सेदेर एल पासो, इसको भी रास्ता देना है, उसके लिए भी सेदेर एल पासो, उसको भी रास्ता देना है। तो यहाँ पर जो दोनों को ही रास्ता देना है, तो उस वक़्त जो गाड़ी मुड़ रही होगी, जिसे टर्न करना है, उसको रास्ता देना होगा दूसरी गाड़ी को जो सामने जा रही है। तो लिहाजा यहाँ पर टर्न कर रही है अमारियो, जो पीली गाड़ी है वो टर्न कर लिया, तो इसे किसको रास्ता देना है? रोखो को, जो रेड गाड़ी है। तो रेड गाड़ी को यहाँ पर तरजीह है। तो यहाँ पर सवाल में पूछ रहा है किन व्हीकुलो पासारा प्रीमेरो, कौन सी गाड़ी जो है वो पहले गुजरेगी। तो पहले कौन सी गुजरेगी? रेड गाड़ी पहले गुजरेगी, क्योंकि वो सामने जाना चाह रही है, और पीली जो है वो मुड़ना चाह रही है। जब मुड़ना चाह रही होगी तो उसे तरजीह नहीं होगी, तो उसे रास्ता देना होगा। तो इसमें के व्हीकुलो पासारा प्रीमेरो, कौन सी गाड़ी पहले गुजरेगी? तो पहले गुजरेगी रोखो। व्हीकुलो अमारियो पहले नहीं गुजरेगी, यानी कि पीली गाड़ी पहले नहीं गुजरेगी, रेड गाड़ी पहले गुजरेगी। आखिर में लिखता है लोस कंडक्टोरेस tendrán que ponerse de acuerdo, जो ड्राइवर हैं उन्हें यहाँ पर ध्यान करना होगा। तो ये चीज़ गलत है। प्रेफरेंते donde debe colocar la carga en su turismo, कहाँ पर जो है सामान जो है गाड़ी का आपने रखना होता है, कहाँ पर आपको रखना चाहिए। इसमें पहला जवाब है इन एल इंटीरियर del vehículo, गाड़ी के जो अंदर है उसमें आपने सामान रखना है। दूसरे में लिखता है इन एल मालेटेरो, मालेटेरो होता है जो पीछे डिग्गी होती है गाड़ी की, उसमें जहाँ पर सामान रखा जाता है वो। आखिर में लिखता है इन ला बाका, बाका होता है गाड़ी के ऊपर छत पर जो आपने लगाया होता है, उसे कहते हैं बाका। कोरेक्टामेंटे सिग्नलिज़ादा, जो ठीक तरह से साइन किया होगा। तो आपने अगर सामान रखना है तो सामान के लिए मालेटेरो ही यूज़ करना चाहिए। मालेटेरो मतलब जहाँ पिछली डिक्की, जहाँ पर सामान रखा जाता है। इंटीरियर दे व्हीकुलो, गाड़ी के अंदर, तो ये चीज़ गलत है। बाका पर भी ये चीज़ गलत है, अगर मालेटेरो में सामान आ जाता है बाका पर नहीं रखना होगा। तो यहाँ पर क्योंकि मालेटेरो आ रहा है तो इसमें यही दुरुस्त जवाब होगा एन एल मालेटेरो। आपने मालेटेरो पर जो है मालेटेरो में सामान रखना है, डिक्की में सामान रखना है, तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा।